So hi guys, how are you all? This is Samad and welcome back to my YouTube channel English with Subtitles. Today I again have brought you all the very valuable English sentences of the movie name The Room. These are the sentences that are really gonna help you in improving your language. So if you want to improve your language, please stay connected with me till the end of this video. So without any further delay, let's get started. Our first and foremost sentence of today's video is, can you do anything about it? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? Can you do anything about it? सेकंड सेंटेंस है हमारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट। So guys, before I explain you this sentence, let me give you a brief intro about this movie first, so that you could understand what actually is going on here in this movie. You know guys, there is a house here which is completely haunted by spirit or something of the same kind. So whoever tries to, you know, buy this house, it would lead them to death. So here in this movie, in this scene as well, the man who is seen on the screen telling the owner of the house who recently bought the same house, ये आदमी बोल रहा है उस वाले मालिक से, इस घर के मालिक से जो इसने अभी ख़रीदा है, ये बोल रहा है उससे कि जो पिछले मालिक थे वो इस घर में मारे गए थे। द प्रीवियस ओनर दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस। द प्रीवियस ओनर दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस, जो पहले मालिक थे वो इस घर में मारे गए थे। द प्रीवियस ओनर्स दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस। तो आगे ये बोल रहे हैं, नोबडी टोल्ड यू, आपको किसी ने नहीं बताया, आपको किसी ने नहीं बताया। नोबडी टोल्ड यू, द प्रीवियस ओनर्स दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस, नोबडी टोल्ड यू, जो पहले मालिक थे वो इस घर में मारे गए थे, इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। एंड ही इज़ फर्दर टेलिंग दैट, सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस घर को कभी नहीं छूता। लिसन इफ़ आई वर यू आई वुडंट टच इट। लिसन इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टच इट। सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कभी नहीं छूता। लिसन इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टच इट। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता उसकी इंग्लिश क्या होती है? इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुडंट टच इट, इफ़ आई वर यू आई वुडंट टच इट। सो गाइज, इसी सेम हाउस में एक है ना रूम है। तो ये रूम ऐसा है कि जब कभी भी कोई इस रूम में जाता है, तो जाने के बाद अगर वो इस रूम में कुछ भी विश करता है, तो जो कुछ भी वो विश करता है उसको है ना वो वाली चीज़ मिल जाती है। तो एक दिन ये हस्बैंड है ना, इसका हस्बैंड वहाँ पर रूम में बैठा हुआ था अपने घर के रूम में, और इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रही थी कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। तो जिसको भी ये है ना विश कर रहा था, इसको वो चीज़ मिल रही थी वहाँ पर बैठे हुए रूम में। तो अब ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और इसने अपनी वाइफ को उसी रूम में बुलाया है जिस रूम में ऐसा होता है। तो अब ये वाइफ से मालूम कर रहा है, व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, क्या चाहती हो तुम सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड में। व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, अब ये कह रही है कुछ नहीं चाहिए, नथिंग आई नीड, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नथिंग आई नीड, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कृपया इसे मेरे लिए करें, प्लीज़ डू इट फॉर मी। अब ये इंसिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि प्लीज़ डू इट फॉर मी, प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं। अब आगे ये बोल रही है, मुझे $1,000 चाहिए, आई वॉन्ट $1,000, मुझे $1,000 चाहिए, आई वॉन्ट $1,000। अब ये बोल रही है मुझे $1,000 चाहिए या मैं $1,000 चाहती हूँ, मैं $1,000 चाहती हूँ, आई वॉन्ट $1,000। So guys, the moment she asked the room for $1,000, she got $1,000 in no time. So now she is really amazed and asking him, इज़ दिस फेक, क्या ये नकली है? अब ये बोल रही है कि इज़ दिस फेक, इसको $1,000 मिल गए हैं और मिलने के बाद ये पूछ रही है अपने हस्बैंड से, इज़ दिस फेक, क्या ये नकली है? इज़ दिस फेक, क्या ये नकली है? अब ये हस्बैंड बोल रहा है, इट डज़ नॉट लुक फेक, यह नकली नहीं लगते हैं, यह नकली नहीं लगते हैं। इट डज़ नॉट लुक फेक, इट डज़ नॉट लुक फेक, यह नकली नहीं लगते हैं। इट डज़न लुक फेक, यह नकली नहीं लगते हैं।
अब देखो गाइज, इसको है ना 1,000 डॉलर भी मिल गए हैं, तो अब 1,000 डॉलर मिलने के बाद इसकी क्रेविंग और बढ़ रही है, ये चाह रही है कि और मुझे है ना पैसे मिले। तो अब ये अपने हस्बैंड से पूछ रही है, व्हाट इफ़ आई आस्क फॉर मोर, क्या हो अगर मैं ज़्यादा की विश करूँ यहाँ पर रूम में, क्या हो अगर मैं ज़्यादा पैसों की विश करूँ। व्हाट इफ़ आई आस्क फॉर मोर, इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट इफ़ आई आस्क फॉर मोर। व्हाट अबाउट अ मिलियन, अब ये मालूम कर रही है व्हाट अबाउट अ मिलियन, 1 मिलियन के बारे में कैसा, 1 मिलियन के बारे में क्या, व्हाट अबाउट अ मिलियन, 1 मिलियन के बारे में क्या। सो गाइज नाउ शी इज़ आस्किंग फॉर $1 million, शी इज़ आस्किंग फॉर $1 million। अब बोल रही है आई वॉन्ट $1 million, मुझे $1 million चाहिए, या मुझे 1 मिलियन, या मैं $1 million चाहती हूँ, मैं $1 million चाहती हूँ। अब ये बोल रही है मैं $1 million चाहती हूँ, आई वॉन्ट $1 million, आई वॉन्ट $1 million। अब देखो उसको है ना $1 million भी मिल गए हैं अब। तो अब जब $1 million इसको मिल गए, तो अब ये बोल रही है यह बहुत डरावना है, यह डरावना है मैट, दिस इज़ स्केरी मैट, दिस इज़ स्केरी मैट। स्केरी का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरावना। जब बहुत ज़्यादा डरावना कुछ एनवायरनमेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केरी। तो यहाँ पर ये यही बोल रही है कि यह डरावना है मैट, दिस इज़ स्केरी मैट, दिस इज़ स्केरी मैट, यह डरावना है। अब देखो इसका हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ पर, यस इट इज़ बट आई थिंक वी शुड इन्जॉय इट, हाँ यह है लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका आनंद लेना चाहिए। यस इट इज़ बट आई थिंक वी शुड इन्जॉय इट, तो हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, यस इट इज़, हाँ यह है, बट परंतु आई थिंक वी शुड इन्जॉय इट, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको एन्जॉय करना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। यस इट इज़ बट आई थिंक वी शुड एन्जॉय इट। अब ये यहाँ पर बोल रही है हाउ डज़ इट वर्क, यह कैसे काम करता है। ये लड़की रूम के बारे में सोच रही है कि रूम में ऐसा कैसे होता है, हाउ डज़ इट वर्क, यह कैसे काम करता है, हाउ डज़ इट वर्क, यह कैसे काम करता है। अब इसका हस्बैंड यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूटर। हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, ये बोल रहे हैं कंप्यूटर, हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, कौन परवाह करता है ये कैसे काम करता है, कौन परवाह करता है ये कैसे काम करता है, हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, कंप्यूटर हु केयर्स हाउ इट वर्क्स। यू जस्ट यूज़ इट, तुम बस इसका इस्तेमाल करते हो, यू जस्ट यूज़ इट, तुम बस इसका इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर कंप्यूटर का एग्जांपल लिया है इसने, कंप्यूटर हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, यू जस्ट यूज़ इट। कंप्यूटर, कौन परवाह करता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तुम बस इसका इस्तेमाल करते हो, यू जस्ट यूज़ इट। सो गाइज़ यहाँ पर जितने भी सेंटेंस मैं लाया हूँ वो सारे हैं ना डे टू डे लाइफ में हम यूज़ ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं सेंटेंसेस को रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, लिंक्ड हैं वो एक दूसरे से। तो आप भी इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। So my friends, they are married couple, husband and wife, but unfortunately they do not have any kids. So here in this scene, the husband is asking his wife, "Honey, याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? Honey, remember what the doctor said? Honey, remember what the doctor said? याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? आपके साथ कुछ गलत नहीं है. There is nothing wrong with you. There is nothing wrong with you. आपके साथ कुछ गलत नहीं है. There is nothing wrong with you. एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। देर इज़ नो रीज़न वी कांट हैव चिल्ड्रन, कोई कारण नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते, कोई कारण नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते। देर इज़ नो रीज़न वी कांट हैव चिल्ड्रन।
अभी आगे बोल रही है द डॉक्टर्स हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब इसकी वाइफ बोल रही है द डॉक्टर हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। डॉक्टर उनको पता नहीं है, डॉक्टरों को पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। डॉक्टर्स हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। डॉक्टरों को नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। So, my friends, you know very well that this couple did not have any kid, but they wanted to have one. That's why this girl went into the same room and asked the room to grant her a kid. So, she got it from the room, and now her husband is asking her whose baby is this? यह शिशु किसका है? Whose baby is this? यह शिशु किसका है? यह बच्चा किसका है? ये बोल रही है अब इट्स अ बॉय, यह लड़का है। इट्स अ बॉय, यह लड़का है। So, guys, in this scene, her husband is really mad at her because she used the room to make a boy. So, he is telling her that, Are you out of your mind? Are you out of your mind? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? क्या तुम्हारा दिमाग खिसक चुका है? बोलते हैं ना हम कि क्या भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड। अब यह आगे बोल रहा है कि यू यूज़ द रूम टू मेक अ बेबी। आपने एक बच्चा बनाने के लिए कमरे का उपयोग किया है। यू यूज़ द रूम टू मेक अ बेबी। आपने एक बच्चा बनाने के लिए कमरे का उपयोग किया है, कमरे को यूज़ किया है। यू यूज़ द रूम टू मेक अ बेबी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू यूज़ द रूम टू मेक अ बेबी। एंड ही इज़ टेलिंग फर्दर दैट वी आर नॉट कीपिंग इट। हम इसे नहीं रख रहे हैं, हम इसे नहीं रख रहे हैं। वी आर नॉट कीपिंग इट, वी आर नॉट कीपिंग इट। हम इसे नहीं रख रहे हैं। So this is our last sentence. Thank you for watching. Bye bye. Have a great day.